हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेजर। ये हमारा पार्ट 2 है जो हमने सीरीज शुरू की हुई है इम्पोर्टेंट एंड बेसिक नॉलेज फॉर सिविल इंजीनियर्स फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। यानी ये क्वेश्चंस फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंतहाई इंपॉर्टेंट है और मुख्तलिफ MCQs टेस्ट में भी ये क्वेश्चंस आपके सामने आते रहते हैं और आपके जहन में भी ये क्वेश्चन उभरते रहते हैं, जैसे कि वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट्स और सिंक्स इन वाटर, यानी कुछ चीज़ें पानी के अंदर क्यों तैरती हैं और कुछ चीज़ें पानी के अंदर क्यों डूब जाती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो आगे चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो में हम मजीद डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ रिलेटिव डेंसिटी एंड व्हाट इज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ डेंसिटी, यानी इट इज द रेशो ऑफ डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट, यानी डेंसिटी भी हो सकती है या स्पेसिफिक वेट भी हो सकता है, ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज का, यानी चाहे वो लिक्विड है या मेटल है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, टू दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी किसी चीज़ की डेंसिटी को अगर वाटर के साथ कंपेयर किया जाए तो उससे जो हमारे पास रेशो या कोई फिगर आएगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी, वो उस चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगी। और इसी स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी कहा जाता है या मास डेंसिटी या वेट डेंसिटी भी कहा जाता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसे कि हमने डिफिनेशन में पढ़ा, मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और इसको अल्फ़ाबेट S से जाहिर किया जाता है। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि डेंसिटी को रो से जाहिर किया जाता है कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, या स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर है स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी सब्सटेंस। जैसे कि डिफिनेशन में हमने बात की कि डेंसिटी भी हो सकती है या स्पेसिफिक वेट भी हो सकता है, टू दैट ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। यानी इसको हम गेमा ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय गेमा ऑफ वाटर से जाहिर करते हैं। और इट हैज़ नो यूनिट। इंटरव्यूज में अक्सर आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है, तो आप उनको बता सकते हैं कि इट हैज़ नो यूनिट, क्योंकि आप बता सकते हैं कि इट इज़ द रेशो ऑफ सेम पैरामीटर्स। जैसे डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू 1। कैसे? कि हमें पता है कि यानी एनी सब्सटेंस की जगह हमने वाटर पुट कर लिया और डिवाइडेड बाय वाटर किया, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1000 के बराबर होती है, यानी 1000 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1। तो इंटरव्यूअर को आप ये आंसर कर सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर वाटर है वो 1 के बराबर होती है। इस आंसर की तरफ आते हैं कि जो क्वेश्चन है व्हाई सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक, कुछ चीज़ें डूब जाती हैं और कुछ चीज़ें तैरती रहती हैं। इसका आंसर जो है ये इसी से रिलेटेड है जो हमने अभी डिस्कस किया, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड है। कुछ चीज़ें तैरती रहती हैं जैसे कि लकड़ी वगैरह, और कुछ चीज़ें डूब जाती हैं जैसे कि स्टील वगैरह। ओके, ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए। बीइंग इंजीनियर, डेंसिटी ऑफ स्टील हमें पता होनी चाहिए 7800, और वुड की डेंसिटी होती है 500 kg पर क्यूबिक मीटर्स। और स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो हमने अभी पिछली स्लाइड पे मालूम किया वो 1 के बराबर होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो हमने फार्मूला पढ़ा है कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, यानी density of steel which is 7800 and density of water is 1000। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आती है 7.8। सिमिलरली अगर वुड के लिए हम करें, यानी डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज वुड ओवर हेयर, ठीक है, लकड़ी का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ वुड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर करेंगे, वैल्यूज पुट करें, डेंसिटी ऑफ वुड 500 है और डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 0.5। okay, specific gravity of steel is 7.8 and that of wood is 0.5। अब 7.8 which is greater than 1, 1 क्या है? वाटर। यानी वाटर को स्टैंडर्ड लिया जाता है, सारी चीज़ों को वाटर के साथ कंपेयर किया जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। तो अगर किसी चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ग्रेटर आती है
तो वो चीज़ पानी के अंदर सिंक कर जाएगी, पानी के अंदर डूब जाएगी। जबकि लकड़ी को आप देखें तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लेस देन 1, इसलिए ये पानी में तैरता रहता है। तो इसका आंसर क्या हुआ कि जिस चीज़ का स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम होगी वो चीज़ पानी में तैरती रहेगी, और जिसकी रिलेटिव डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी वो पानी में डूब जाएगी, जैसे कि स्टील और वुड। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।